कि ये सारे देवतागण जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने से पूछा, किसी एक ने कहा कि आपको मालूम नहीं है आपके पिताजी इतने बड़े यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में हम जा रहे हैं। बड़ी गिलाने की बात है। सोचती है सती, शायद मेरे पिता मुझे न बता पाए हैं, भूल गए होंगे इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन हो रहा है, लेकिन सब जा रहे हैं, हमें नहीं बुलाया गया। विचार करने लगी सती, विचार करने लगी कि मुझे नहीं बुलाया गया, लेकिन मन में आया है तो मेरे पिता के घर तो मुझे कभी भी आने जाने की छूट है। तो उस समय भगवान शिव ध्यान मुद्रा में थे और माता सती भगवान शिव को ध्यान मुद्रा से जागृत करने का प्रयत्न करने लगती हैं। भगवान शिव की बड़ी सेवा शुश्रूषा करना शुरू करती है और भगवान शिव जी जब ध्यान से जागृत होते हैं तो कहती है शक्ति कि अजी आप बड़े भोले हो। भगवान कहते हैं कि सो तो मैं हूं, मुझे तो लोग भोले कहते हैं, तो भोले ही हूं। तो वो भोले नहीं, आप इतने भोले हो कि आपके ये नहीं, आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं और आपको भान तक नहीं है कि उस यज्ञ में सबके सब जा रहे हैं, आप नहीं जा रहे हैं। भगवान शिव ने कहा कि सब जा रहे होंगे, मुझे क्या, मुझे तो मालूम नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, मुझे तो कोई निमंत्रण नहीं आया। सती को थोड़ी सी ठेस लगती है कि मैं तो उनकी कन्या हूं, मैं तो ऐसे जा सकती हूं, लेकिन मेरे पति को तो उनको निमंत्रण पत्र देना चाहिए था। कुछ बात तो गड़बड़ है। सती मन ही मन विचार करने लगी, बड़ा आग्रह करने पे बड़ा मनाने जमाने लगे भगवान शिव से कि आप चलिए चलने का आग्रह करती है। और जब स्पष्ट रूप से वो जान गए कि मैं कुछ भी प्रयास करूंगी अब भगवान शिव जाने वाले नहीं हैं, तो हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, हे पति देवता, आप कृपा करके ये बताओ कि कारण क्या है, आखिर आप अपने ससुर के यज्ञ में आप जा क्यों नहीं गए हैं और उन्होंने आपको निमंत्रण पत्र क्यों नहीं दिया। भगवान विचार कर रहे हैं, भगवान विचार कर रहे हैं, यदि मैं सती को बता दूं तो दुखित होगी और सारा अपमान सह करके भगवान जब से आए थे, भगवान शिव समाधि लगा लिए थे, चर्चा तक नहीं किए थे अपनी पत्नी से। और आप थोड़ा सा कहते हैं कि शायद वो मुझसे रुष्ट हैं, शायद मुझसे वो रुष्ट हैं, इसीलिए वो मुझे निमंत्रण पत्र न दिए होंगे। इतनी बात तो सती के लिए काफी थी। इतनी बात जब सुनती है सती, कहती है कि प्रभु वो तो मेरे पिता हैं, क्या मुझे वहां जाने की आज्ञा है, क्या मैं जा सकती हूं? भगवान शिव ने कहा कि आप भी मत जाओ, हमारी समझ से आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। फिर सभी विचार करती है कि कब तक न जाए, चित्त करती है कि प्रभु मुझे आप मेरे पिता के यज्ञ में जाने दो। उनका भाव सिर्फ यही था कि चलेंगे तो थोड़े मोड़े जो मनमुटाव हुए हैं विचारों को पति
सती और मेरे पिता के मध्य में उसको चल करके हम ठीक करेंगे। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही रहा। यहाँ भगवान ने कहा कि सती आपकी इच्छा हो तो जाओ, लेकिन मेरी अनुमति नहीं है। आप ज्यादा जिद कर रही हो तो आप जाओ। भगवान ने नंदी को कहा कि ये जहां जाना चाहती हो उनको ले जाओ। नंदी जी तैयार हुए। पार्वती सती जी विराजमान होती है नंदी पे। भगवान शिव जी देखते हैं कि जितनी भी वस्तुएं थी सती की, जितनी भी वस्तुएं थे सब कुछ एक जगह रखा और उठा करके नंदी को दे दिया कि इसको भी लेते जाओ। सती कहती है कि रहने दीजिए, मैं 2-4 दिन के लिए ही जा रही हूँ, ये सारे वक्त मैं क्या करूंगी। भगवान शिव कहते हैं कि ले जाओ, इनके भी कार्य पड़े। लेकिन आज भगवान शिव जान जाते हैं कि अब तो सती जा रही है, लेकिन यह अंतिम मिलन है मुझसे। अब इस मन से सती से मुझे मिलन संभव नहीं है। ये बात करती है भगवान शिव तो ये मन में तभी से रख दिए थे ए